नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे डोर शेड्यूल कर सकते हो, कैसे डोर की कॉस्ट निकाल सकते हो, विंडो कॉस्ट निकाल सकते हो और कैसे आप अपने फर्नीचर की कॉस्ट को निकाल सकते हो। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं जिसपे मैंने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ ब्रिक, कॉस्ट ऑफ ब्रिक आप कैसे निकाल सकते हो और आप सीमेंट एस्टिमेशन, सैंड एस्टिमेशन कैसे कर सकते हो इन योर प्रोजेक्ट इन रेविट आर्किटेक्चर। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं डोर, विंडो और फर्नीचर कॉस्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये डोर्स लगे हुए हैं, विंडोज लगी हुई हैं, इनकी आपको कॉस्टिंग करनी है। तो कॉस्टिंग करने के लिए आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं और शेड्यूलिंग में भी कॉस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उससे पहले आप एक चीज कर सकते हैं कि आप किसी भी डोर को यहाँ से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप एडिट टाइप पे जाते हैं तो यहाँ पे आपकी फैमिली है एम डोर, एक्सटीरियर, डबल, फुल ग्लास जो आपका डोर है। इस पर्टिकुलर डोर की आप यहाँ पे आइडेंटिटी डाटा में जाके इसकी कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी आप अपने घर को बनवाते हैं तो आपकी एक पर्टिकुलर डोर की एक पर्टिकुलर कॉस्ट आती है। जितने भी आप डोर्स बनाते हैं तो आप नंबर ऑफ डोर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी डोर की कॉस्टिंग, कंप्लीट कॉस्टिंग आपके पास आ जाएगी। अगर आपको पता है कि अगर इस डोर की बनाने की कॉस्ट अगर आप मार्केट से परचेज करते हो कि ये डोर मेरा कंप्लीट फ्रेम के साथ मेरा डोर आएगा कोई 4500 का, तो आप ये कॉस्टिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ से आप ओके करें, आपका ये डोर की कॉस्टिंग यहाँ पे प्रोवाइड हो गई है। या फिर जब आप इस किसी भी कंपोनेंट को बनाते हो, जब आप एडिट फैमिली में किसी भी कंपोनेंट को क्रिएट करते हो, तो वहां पे जाके भी यहाँ से फैमिली टाइप है, यहाँ पे आप उस डोर की यहाँ पे कॉस्टिंग को प्रोवाइड कर सकते हो कि कितनी इस डोर की कॉस्ट आएगी। या फिर जब आप इस चीज को बनाएंगे, डोर शेड्यूलिंग करेंगे, शेड्यूलिंग के लिए आप व्यू पे जा सकते हैं, यहाँ पे है शेड्यूल एंड क्वांटिटी, या फिर आप शेड्यूल एंड क्वांटिटीज पे राइट क्लिक करके न्यू शेड्यूल एंड क्वांटिटीज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आप बना सकते हैं डोर शेड्यूल। आप डोर पे क्लिक करें, डोर शेड्यूल आएगा, ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके पास आप यहाँ से ले सकते हैं कि आपको फैमिली एंड टाइप चाहिए यहाँ से, एंड यहाँ पे चाहिए कॉस्ट। दो चीजें आपको यहाँ पे चाहिए होंगी, एंड करें ओके। ओके करने के बाद ये आपको यहाँ पे शो करेगा कि कितने आपके यहाँ पे डोर लगे हुए हैं, किस किस फैमिली और टाइप क्या है उस डोर की, और जो आपने कॉस्टिंग वहां पे प्रोवाइड की थी वो कॉस्टिंग कितनी है, वो कॉस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इस डोर की कॉस्ट को आपको प्रोवाइड करना है, आप इस कॉस्ट को यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका सिंगल फ्लश डोर है जो आपका 2 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट का डोर है, उसको बनने में आपकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो 2600 आ रही है। तो जब आप ये बनाएंगे तो आपसे पूछेगा दिस चेंज विल बी अप्लाइड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टाइप। मतलब जो भी इस टाइप के डोर्स हैं वो चेंज कंप्लीटली उस पे भी अप्लाई हो जाएंगे। अगर आप ओके करेंगे यहाँ पे तो जो इस टाइप के डोर है उसकी भी कॉस्टिंग आपकी यहाँ पे सेम आ जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको जो एम डोर इंटीरियर है सिंगल फ्लश वाला, आप उससे आप डाल सकते हैं कि मेरे को इसकी कॉस्ट है 3500, एंड अब जब आप ओके करेंगे यहाँ पे तो वो सभी में वो कॉस्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देगा। तो ऐसे करके आप अपनी डोर की कॉस्ट को यहाँ से निकाल सकते हैं कि जितने भी आपने डोर्स लगाए हैं सबकी आप इंडिविजुअली कॉस्टिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद टोटल करने के लिए आप फील्ड पे जा सकते हैं और सबसे पहले तो आप शॉर्टिंग पे जाके ग्रैंड टोटल कर सकते हैं, टोटल ओनली, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे जाके कॉस्ट को आप यहाँ से कर सकते हैं कैलकुलेट टोटल्स, एंड ओके करेंगे तो वो डोर को यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज करना चाहते हैं, शॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप शॉर्टिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैमिली एंड टाइप, और यहाँ पे ब्लैंक लाइन छोड़ सकते हो एक। उसके बाद ओके करेंगे तो वो आपको दिखाएगा इस डोर को अलग ग्रुप में, इस डोर को अलग ग्रुप में और इस वाले डोर को अलग ग्रुप में, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ऐसे आप डोर की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। अगर आपको विंडो शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल एंड क्वांटिटी पे जाएं, नीचे आए, यहाँ पे मिलेगा विंडो, विंडो शेड्यूल, ओके। ओके करने के बाद सेम आप कर सकते हैं फैमिली एंड टाइप, एंड यहाँ पे कॉस्ट पे क्लिक करें एंड करें ओके। तो जितने भी आपने यहाँ पे विंडोज प्रोवाइड की गई हैं वो सारी विंडोज आपकी आ जाएगी, कॉस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। वो कॉस्टिंग आप, दोबारा बता रहा हूँ, वो कॉस्टिंग आप यहाँ पे भी जाके विंडो को सिलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाएं, इस विंडो को बनने में कितनी कॉस्ट आई है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि मान लो इसको विंडो में बनने में मेरे पास
2200 कॉस्ट आई है एक विंडो के लिए। आप यहाँ पे ओके करें। ओके करने के बाद जैसे ही आप शेड्यूलिंग पे जाते हैं, विंडो शेड्यूल पे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे तो वो वाले कॉलम में आपकी विंडो की यहाँ पे शेड्यूलिंग हो जाएगी। ऐसे ही आप तो यहाँ से भी आप इस चीज को प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपकी विंडो, आपकी मान लो 2400 की कॉस्टिंग आई है, तो आप इसे ओके करें, वही आपकी कंप्लीट कॉलम्स में उस चीज को प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही आप फिक्स्ड विंडो की कॉस्टिंग यहाँ पे डाल सकते हैं कि मान लो 1700 आई है। ये कॉस्टिंग वेरी करती है आपके एरिया के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम वेरी करती है, इसलिए रेविट आर्किटेक्चर क्या करता है, उस कॉस्ट को अपने उसके अंदर मेंशन नहीं कर सकता। तो टोटल निकालना है तो टोटल के लिए आप फिल्टर पे जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फैमिली फिल्टर कर सकते हैं, ब्लैंक लाइन छोड़ सकते हैं, ग्रैंड टोटल यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से कॉस्ट को टोटल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? सेम फर्नीचर के लिए आप यहाँ पे जाएं, दोबारा शेड्यूल एंड क्वांटिटी पे क्लिक करें, नीचे है फर्नीचर पे क्लिक करें एंड यहाँ पे ओके करें। ओके करने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि फर्नीचर की जो असेंबली कोड या फिर फैमिली एंड टाइप क्या है एंड कॉस्ट क्या है। ओके करें तो जितने भी आपने फर्नीचर यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं वो सारे फर्नीचर आपके आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले है बेड है, इसको भी आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैटेगरी वाइज, ब्लैंक लाइन, ग्रैंड टोटल, यहाँ पे फॉर्मेटिंग, ये सब चीजें क्या चीजें होती हैं, कैसे आप शॉर्टिंग कर सकते हो, लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। तो प्लीज अगर मेरी वीडियो किसने नहीं देखी है, प्लीज चैनल पे जाए और इन वीडियोस को देखें ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाएं। और भी काफी वीडियोस है जिनको आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए बेड की कॉस्ट मेरे को पता है कि यहाँ पे 1346 बाई 1880 का जो मेरा डबल बेड है उसकी कॉस्ट मान लो मेरी यहाँ पे आई है 14,500। कॉस्टिंग किसी भी यूनिट में हो सकती है, रुपीज किसी भी करेंसी में हो सकती है, रुपीज, डॉलर, यूरो में, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। चेयर की कॉस्ट मैंने यहाँ पे रखी कि 1200 की एक चेयर है मेरी, 1200 की चेयर है। सोफा प्रोवाइड कर सकते हैं कि मेरा यहाँ पे 18,500 का सोफा आया है। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि 13,500 का सोफा आया है। टीवी आप डाल सकते हो कि मेरी जो टीवी लगी है यहाँ पे 12,000 वाली मैंने टीवी लगाई है, छोटी सी टीवी लगाई है सैमसंग वाली कोई भी, और स्लाइड बोर्ड मैंने यहाँ पे जो भी लगाया है उसकी आप कॉस्टिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो कि 1200 या वट जो भी है। और यही कॉस्टिंग आप अपने प्लान में जाके किसी भी चीज को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे डाइनिंग टेबल आपने सिलेक्ट किया, एडिट टाइप पे जाएं और यहाँ से वो कॉस्टिंग आप देख सकते हैं, और यही कॉस्टिंग आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे फर्नीचर शेड्यूल में जाएंगे तो आपको कंप्लीट वो फर्नीचर की कॉस्ट भी बता देगा। डोर शेड्यूल आपने बनाया तो वो कंप्लीट डोर की कॉस्ट बता देगा। ऐसे ही विंडो शेड्यूल आप बनाएंगे तो विंडो की कॉस्ट वो बता देगा। और उससे पहली वीडियो में मैंने वॉल शेड्यूल बनाया था जिसमें मैंने नंबर ऑफ ब्रिक्स, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ सीमेंट पैकेट्स, क्वांटिटी ऑफ सैंड, कॉस्ट ऑफ सैंड और कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग्स, ये सब मैंने आपको निकाल के दिखाया था। इसको भी आप सीख सकते हैं लास्ट वीडियो से, और यहाँ से आप डोर शेड्यूल वगैरह को यहाँ पे इजिली सीख सकते हैं कि कैसे आप डोर, विंडो और फर्नीचर को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कैसे निकाल सकते हैं, लेबर कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो कंप्लीट कॉस्ट आपको जो निकालनी है वो कैसे आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।